अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। कल का व्लॉग जहाँ ख़त्म हुआ था उससे आगे। तो ये मेरे हस्बैंड जब शाम को आए हैं तो कुछ बेकरी से अपने बच्चों के लिए फ्रेशमेंट लेकर आए थे, और अपना शहद वगैरह भी उनका ख़त्म हो गया था जो वो सुबह दूध में डाल के पीते हैं, और कुछ क्रीम रोल्स वगैरह ये वो जो चीज़ें तो मैं संभाल सकती थी, छुपा सकती थी, वो तो मैंने छुपा ली। पर ये क्रीम रोल्स तो जो है ना, ये ऐसी चीज़ है, ये नहीं मैं बच्चों से छुपा सकी। मेरी ये होती है कि शाम के टाइम इतनी ऐसी चीज़ें ना खाएं ताकि जो है ना टाइम पर इनको भूख वगैरह लग जाए। पर मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं लेकर आया हूँ तो दो मेरे बच्चों को। तो फिर मैंने चाय शाय बनाई, फिर हम लोगों ने जो चीज़ें खाई उसके बाद कुछ बच गई वो फिर हम लोगों ने जो है ना मतलब रख दी मैंने। वैसे मेरे बच्चे इतने मजाक करते, कह रहे अम्मी अगर अब्बू जो है ना इधर उधर हो जाए तो फिर तो आपने सब कुछ छुपा देना था। छुपाने का नहीं था, बस यही होता है कि बच्चों के खाने के टाइम ना इस तरह की कोई चीज़ खा लेते हैं ना बच्चे, तो फिर जो है ना उनको भूख नहीं लगती टाइम पर। तो ये मेरे लिए भी तकरीबन ये मोटे पापे हैं, ये यहाँ कराची में अच्छे मिल जाते हैं, पर मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छे लगते हैं चाय के साथ। पराठे से मैं कोशिश करती हूँ मैं पराठा ना खाऊँ, पर फिर भी ये पराठा अच्छा भी लगता है तो खा भी लेती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो ये शहद की बोतल है, ये तकरीबन 1 महीना डेढ़ चल जाता है। और अंडे वगैरह भी आ गए हैं सर्दी के लिए, बच्चों को देने होते हैं, देने भी चाहिए बच्चों को। बाकी ये आगे जो है संडे का है, सुबह मॉर्निंग जो चीज़ें हमारी बची हुई थी मैंने फिर इनको इतना ज़बरदस्त नाश्ता कराया ना, बच्चे भी जो कानों को हाथ लगा रहे थे। मैंने कहा ये सारी चीज़ें ख़त्म करो। कबाब वगैरह भी रखे मैंने बीच में, और कुछ चिप्स और अपने पापे वगैरह। मैंने यही बोला, मैंने कहा थोड़ा सा ना जो चीज़ें हैं इससे अपना करो नाश्ता, तो फिर घर का काम हम करेंगे साथ ही ना। फिर हम लोग जो है ना घर का काम करने के बाद फ़ौरन ही फिर मैं ना किचन में, पता है मेरे वो एक ना फौजिया मलक का सुनती हूँ व्लॉग, तो वो कहती है औरतों को ना सर्दियों में ना किचन में इन्हें गद्दा बिछा लेना चाहिए, क्योंकि ना हर वक्त किचन 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 होता रहता है। तो मेरा भी यकीन करें संडे का पूरा दिन किचन में ही गुजर जाता है। तो फिर भी बच्चे जो है ना आखिर में जब असर का टाइम होता है बोलते हैं अम्मी क्या बनाया, हमारी पसंद का तो कुछ बनाया ही नहीं। तो ये कबाब और पापे हलवा वगैरह जो बचा हुआ था, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने फिर बच्चों को दी। मैंने कहा ये ख़त्म करें। अच्छा फिर मेरी बहन ने मुझे कबाब बना के भेजे, मैं उसको पैसे भेज देती हूँ। वो माशाल्लाह जो है ना अच्छे तरीके से बिल्कुल एक ही जैसे हिसाब किताब के ना मतलब साइज़ के लिहाज से बहुत ही यम्मी जो है ना बने हैं। हाउस किचन ऑफिशियल उसका चैनल है। आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं, सब ने उसके लिए दुआ करनी है। तो ये उसने मेरी तरफ कबाब बना के भेजे थे, तो मैंने कहा चलो मैं इसको ज़रा सेव कर लूँ। है तो उसने बड़ी तरतीब के साथ छोटे शॉपरों में पैक करके भेजे थे, पर जो है ना मेरी आदत है मैं हर चीज़ ना बॉक्स में डाल के उसको जब तक एयर टाइट करके ना जैसे बंद करके रखूँ ना तभी होता है। जैसे शॉपर इधर उधर किचन में वो फ्रिज में ना मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ये देखें माशाल्लाह सारे कबाब तकरीबन कोई 1 किलो जो गोश्त के ना तकरीबन बता रही थी कि बाजी 25-30 कबाब बन जाते हैं आराम से, और इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने। उसके बाद चीज़ें मुझे समेटी, फिर मैंने किचन साफ़ किया। किचन तो साफ़ हो जाए तो ऐसा दिल को सुकून मिल जाता है ना, यकीन करें। और ऊपर से फिर गैस भी इतनी वो नहीं होती, तो फिर फौरी तौर पर जो जो काम करने होते हैं वो कर लेती हूँ मैं। तो ये देखें माशाल्लाह मेरा किचन कितना प्यारा साफ़ सुथरा हो गया। चले अब मेरा किचन तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और उसके बाद मेरे वीडियो के टाइटल से जैसे कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने आप लोगों के साथ कुछ शेयर करनी है कि हकीमी नुस्खा है जो कि दिमाग और नज़र को तेज़ करने के लिए होता है। ये मैंने पहले डाले हैं अखरोट, उसके बाद भुने हुए चने, और ये मैं डाल रही हूँ 4 मगज़। ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, पर आप लोग सारी चीज़ों को एक दफ़ा देख लीजिएगा, नज़र मार लीजिएगा कि कोई मतलब कंकर वगैरह ना हो। और अब इसके बाद मैं डालूँगी बादाम। आप ये सारी चीज़ें गौर से देख लीजिएगा, ये बहुत सारी चीज़ों के बहुत फ़ायदे हैं। तो आप लोगों के पास अगर आपके छोटे बच्चे हैं जो स्कूल का पढ़ रहे होते हैं या कुरान हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, ये मैं सौंफ डाल रही हूँ। तो ये आप अपने घर में बना के रखा करें और अपने बच्चों को सुबह शाम एक एक चम्मच दे दिया करें। तो अपने बच्चों के ना नज़र और दिमाग का बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि आजकल इतनी खुराकें नहीं हैं, सेहत इतनी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से ना आप अपने बच्चों को ये ज़रूर बना के दिया करें। मैं तो अपने बच्चों को लाजमी बना के देती हूँ। अब तो मेरे बच्चे बड़े भी हो गए हैं, फिर भी जो है ना इनको याद है कि हमारी अम्मी जो है ना बचपन में भी हमें ये चीज़ें देती थी। अब ये मैं काजू डाल रही हूँ। अच्छा काजू जो है मेरे सारे चोरी हो गए। हमारे बच्चे जाते थे एक एक करके ना स्वाद डाल के आ जाते थे। जब मैं दवाई बनाने लगी तो काजू देखे मैंने तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा चलो मेरे बच्चों ने खाया, कोई मसला नहीं है। तो
अच्छा, ये मैंने आपको मैंने एक बताया भी था कि खशखश लाज़मी धो लिया करें, इसमें बहुत मिट्टी होती है। तो ये मैंने अलग से धो कर साफ़-सुथरी करके सुखा के मैंने फ्रिज में रखी हुई है, लाज़मी जब कभी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसको उसी वक़्त इस्तेमाल कर लेती हूँ। पर इसको पहले रेडी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये चीज़ें सारी मैंने ना अब इनको पीसना है और इनका एक पाउडर की शक्ल में इनको बना के ना तो अपने पास महफ़ूज़ कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमारी ये वाली इकलौती ये वाली जूसर रह गई है मेरे पास, बाकी तो सारी जो है ना आस्ता-आस्ता हो के ख़राब हो गई हैं। जब से मेरी यूट्यूब बनी है ना, जब से मेरी 2-3 जूसर ख़राब हुई हैं और होती हैं, ठीक होती हैं साथ-साथ, तो ख़राब भी हो जाती हैं। पर चलें कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, ख़राब होने वाली चीज़ होती है तो हो जाती है। और जब हस्बैंड का मूड अच्छा होता है तो उनको आस्ता से पास बैठ के तो बता देती हूँ मेरी ये जूसर ख़राब हो गई, हालाँकि 1-2 सही भी करवा के लाए हैं वो। तो अच्छा, जब भी आप ना जूसर को इस्तेमाल करें तो ये ज़रूर ख़्याल किया करें कि अपनी जूसर को ना तकरीबन आधे मिनट से ज़्यादा नहीं चलाया करें, क्योंकि ना मेरी जितनी भी जूसर ख़राब हुई है ना, मेरा यही ख़्याल है कि मैं उनको थोड़ा 1 मिनट तक चला के छोड़ देती थी, फिर बटन नहीं बंद करती थी इतना। तो अक्सर जो है ना मेरे हस्बैंड भी मुझे ये बोलते हैं, कह रहे हैं आप इनको थोड़ी-सी ना थोड़ा रेस्ट दिया करो, क्योंकि ये बिजली की चीज़ है, इसको भी रेस्ट चाहिए। तो आप लोग भी ना अपना जूसर ऑन ऑफ़ करने से ना फ़ायदा होता है, मतलब कि इसकी ना वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसकी लाइफ बढ़ती है इस तरीके से। तो आप लोग जो है ना इनको ऑन करके छोड़ा नहीं करो, ऑन ऑफ़ ऑन ऑफ़ ऑन ऑफ़ किया करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, ये मेरी जो जूसर है ना, इसका रबड़ भी था एक, तो वो तो मेरे को लग रहा है कि मिस हो गया, तो इसमें ना कुछ बादाम रह जाते हैं। तो इस तरह फिर मैंने 2-3 दफ़ा ना इसको चुन लेती हूँ बीच में से सारा, फिर मैंने इस तरह की पाउडर की शक्ल बना ली है। अच्छा, मैं तो जो अपने बच्चों को देती हूँ वो इस तरीके से देती हूँ, मेरे बच्चे जिस तरह पसंद करते हैं। तो अगर आपके बच्चे इस तरीके से पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से दें, नहीं तो ना इनको खाली इनके मुंह में 1 चम्मच पाउडर डाल के इनको बोलें ऊपर से दूध का कप या पानी का गिलास भी पी सकते हैं। अब जैसे मैं इसमें ना 1 चम्मच मतलब ये पाउडर डालूँगी और साथ ही ना मैं ना शहद रखा हुआ है, तो ये जो शहद है ना, इसको आप 1 डेढ़ चम्मच डाल सकते हैं। और अगर आपने इसके अंदर मिश्री मतलब डाली हुई है ना, तो फिर आप शहद नहीं डालिएगा, क्योंकि फिर वो डबल मीठा हो जाएगा। और दूसरा ये कि जिस तरीके से मैंने बगैर मिश्री के ये बनाया है ना, तो ये वाला पाउडर जो है ना, शुगर वाले बंदे भी इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें मिश्री तो है नहीं। अब इसके अंदर मैंने पाउडर भी डाल दिया और शहद भी डाल दिया, और इसको अब देना है उन बच्चों को जो स्कूल वगैरह पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी और ऑफिस का जो कंप्यूटर का काम वगैरह करते हैं उनको। और साथ ही साथ मैं दिन को लंच के टाइम जो है ना कीमा बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए। और कीमा बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बस ये है कि थोड़ा सा इसको जो है ना मतलब कोयले का दम वगैरह देते हैं। और मैं जो है ना किचन में एक काम नहीं करती, हमेशा 2-3 काम इकट्ठे शुरू कर देती हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी किचन से जो है ना बंदा फारिग हो जाए। अक्सर मेरे बच्चे बोलते हैं, कहते हैं अम्मी आप 2-3 काम इकट्ठे कैसे कर लेते हैं, पर वही बात है, तजर्बा। तो ये देखें माशाल्लाह फाइनली मेरा जो है ना कीमा रेडी हो गया है, इसको मैं भी डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। और इसका जो है ना ख़ास जो मतलब जो कोयले का दम देता है ना, तो उससे ना इसका मतलब फ्लेवर और खुशबू में इतना इजाफ़ा होता है कि इतना माशाल्लाह यमी बनता है ना, जिसका अंदाज़ा नहीं, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और आजकल मेरे बच्चों को शुक्र है ये इसकी थोड़ी आदत हो गई है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ यही बना लूँ। इस दफ़ा तो मैंने मटर भी डालने थे इसमें, पर मेरे बच्चों ने बोला कि अम्मी मटर नहीं डालें आज, इस दफ़ा ऐसे ही बना लें। तो फिर ये मैं थोड़ा-थोड़ा प्याज लगा के तो ये सजाने की कोशिश कर रही हूँ उसको। वैसे है कि ये प्याज मैं हटा दूँगी, क्योंकि ना नमाज़ के टाइम बच्चे जो जाते हैं ना, फिर वो वज़ू वगैरह के साथ दांत नहीं साफ़ कर सकते। और ये मेरी जो आपने कल देखी थी ना, कल के व्लॉग में मेरी शकरकंदी आई हुई थी, तो साथ ही फिर मैंने ये वाली शकरकंदी भी अपने लिए बना ली। अब मैं तो ये खाऊँगी, उसके बाद जो है ना 3-4 बजे तक खाना-वाना खाएँगे। तो आप लोग जो है ना मेरे को बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।